हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के मैं 3 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की बात करते हैं। मैं बाकी सब तरीके फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट एट इन्फिनिटी आपको बता चुका हूं। स्टार्ट करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लिखा हो और हमारे पास लिखा हो साइन एक्स बाई एक्स, तो ये होता है 1 के इक्वल। और हमारे पास लिखा हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स लिखा हो, ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अब बात करेंगे होता कैसे है। या अगर आपको यहाँ लिखा मिल जाए साइन टेंडिंग टू जीरो, साइनिंग टेंडिंग टू जीरो, अगेन नीचे भी टेंडिंग टू जीरो, ठीक है जी, ये हमेशा 1 होता है। सिमिलरली फॉर 10। यस, इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है एक्सपेंशन का। यस, मैंने अभी आपको एक्सपेंशन नहीं सिखाया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। साइन एक्स का एक एक्सपेंशन होता है, उसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जब आप उसको x से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो 1 बन जाएगी, बाकी सब आगे आने वाली टर्म x की पावर बचेंगी। और जब आप x को 0 टेंड कराएंगे तो आगे आने वाली सब टर्म 0 हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 1। बट मैं अभी उस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ज्योमेट्रिकली आपको बता रहा हूँ। हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल लिया यूनिट रेडियस का। हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल लिया यूनिट रेडियस का, ठीक है जी। यस, ये ओस पॉइंट, ये पॉइंट ए हम लोगों ने रखा और इस पॉइंट को हमने रखा नाम रखा सी। दोनों को मिला दिया, दोनों को एक्सटेंड भी कर दिया, इसको हमने रखा नाम बी। यस, इसका ये एंगल हमने रखा है एक्स, और एक्स की वैल्यू जो है 0 से किसके बीच में हम लोग रख ली, 90 के बीच में। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ओएसी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सेक्टर का एरिया। सेक्टर कौन सा हमारे पास, ओएसी वाला सेक्टर का एरिया। और मैं ट्रायंगल ऑफ एरिया की बात कर रहा हूँ, ओ ए बी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। यस, इसका एरिया की मैं बात करूँगा तो हाफ ऑफ दोनों साइड, ये साइड 1 ये साइड 1, तो 1 क्रॉस 1 इंटू साइन एक्स आ जाएगा। यस, इसका एरिया होता है हाफ ऑफ आर स्क्वेयर थीटा, आर रेडियस 1 इंटू 1, थीटा कितना आपके बीच में एक्स है। और बड़े वाले ट्रायंगल की मैं बात करूँगा तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया हमारे पास एक्स। और इसकी मैं बात करूँ तो ओ ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x हमारे पास किसके आने इक्वल आने वाला है, एक बार 10x लिख देता हूँ। 10x हमारे पास आने वाला है ए बी अपॉन ओ ए के। यस, ए बी को लिखा जा सकता है क्या, ओ ए 10x, ओ ए की वैल्यू 1, इस ओ ए की वैल्यू 1, तो क्या बचेगा, 10x आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया है इसका। तो जैसे रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास बन के आएगा 1 अपॉन साइन एक्स, बड़ा है 1/x से, बड़ा है 1/10x से। पूरे क्वेश्चन को साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स, और ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन 10x। ये 1 आ गया, ये साइन एक्स बाई एक्स आ गया, और ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा कोस एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लगाया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हम लोगों ने लिखा साइन एक्स बाई एक्स, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो अब हम लोग सैंडविच थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स किसके इक्वल आने वाला है, 1 के इक्वल आने वाला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर। सिमिलरली हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर 10x बाई एक्स के लिए बोल सकते हैं क्या, वो भी कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। क्लियर है सबको। यस, आगे बात करते हैं, करता हूँ क्वेश्चन इस पर। पहला क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 3x डिवाइडेड बाई 4x। क्या करना होगा, इसको मैंने लिखा साइन 3x, 4 को रखा बाहर, x रखा, सेम बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो चल रहा है। यस, ये वाला पार्ट जो है वो कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। तो आंसर बोलो कितना आ गया, 3/4 आ गया। समझ गए क्या सब लोग। यस, आगे बढ़ते हैं।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है साइन 3x अपॉन टेन 6x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x से मैंने मल्टीप्लाई किया, 3x से डिवाइड किया, और ये लिखा हुआ है टेन 6x, तो 6x से मल्टीप्लाई 6x से डिवाइड। ऐसा करने से ये कितना बन गया, 1 बन गया, ये वाला पार्ट 1 बन गया है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 3x, इधर से ये वाला पार्ट 1 बन गया, तो कितना आ गया 6x, x से x कैंसिल, 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वेयर 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। यस, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 3x डिवाइडेड बाई इंटू 3x, एक्स स्क्वेयर को एक एक्स इसके नीचे दे दिया, एक एक्स इसके नीचे दे दिया, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ये वाला पार्ट 1, ये वाला पार्ट भी 1, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या सब लोग? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स ऑफ साइन 1/x। यस, एक्स, ये तो साइन 1/x, साइन इन्फिनिटी, तो ये नंबर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, -1 से 1 के बीच में रहेगा, और 0 इंटू फाइनाइट आंसर कितना देगा हमें, 0 देगा। क्लियर है क्या सबको? यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर यही क्वेश्चन हम लोगों को गिवन होता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स साइन 1/x, तो हम लोग इसको लिख सकते थे क्या, साइन 1/x डिवाइडेड बाई 1/x। यस, ये वाले पार्ट किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, और ये भी किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो साइन टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाई टेंडिंग टू 0 कितना आता है आंसर, 1 आता है। क्लियर है क्या सबको? यस, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए आप जब तक, नोट्स जरूर बनाएं, सिर्फ एग्जाम के बाद जेईई मेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे रिवाइज करने के लिए नोट्स ही काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x बाई एक्स लिखा हुआ है। ये बात कर लेते हैं, साइन x कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, माइनस इन्फिनिटी के लिए तो -1 से 1 जाने वाला है, नीचे क्या चल रहा है, इन्फिनिटी चल रहा है। यस, इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1/0, फाइनाइट नंबर इंटू 0 कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x बाई एक्स हमेशा 0 आएगा, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में GIF वाले करा रहा हूं, थोड़ा समझना इसके बारे में। क्वेश्चन गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 साइन x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 tan x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। GIF हम लोगों को दिया हुआ है। यस, मैं बता देता हूं, साइन x बाई एक्स जो होता है वो एग्जैक्ट 1 नहीं होता, वो 1 से कम होता है, और जब tan x बाई एक्स जो होता है वो 1 से जस्ट ज़्यादा होता है। समझ गए? GIF अदरवाइज तो हम लोग जब टेंडिंग टू सिचुएशन की बात करते हैं तो हम लोग इन साइन x बाई एक्स को 1 ही लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के केस में, बट जब GIF लगा होगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और अगर x अपॉन साइन x हो जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा, और x अपॉन tan x होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। यस, लिमिट मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो हम लोग साइन x बाई एक्स तो क्या आने वाला, बोलो, साइन x बाई एक्स तो 1 से कम आने वाला है, इसका मतलब ये 3 से कम आने वाला है। tan x बाई एक्स क्या आने वाला है, 1 से ज़्यादा आने वाला है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा आने वाला है। तो 3 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 से ज़्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा, तो आंसर बोलो कितना आएगा, 4 आएगा। समझ पा रहे हैं सब लोग आप मेरी बात को? ठीक है जी, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4x अपॉन साइन x, 4x अपॉन साइन x 6x अपॉन 10x प्लस 3 tan x बाई एक्स। ये सारे बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं, ये बॉक्स क्या किसको डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। यस, x अपॉन साइन x उल्टा हो गया, इसका मतलब 1 से ज़्यादा होगा, मतलब 4 प्लस हो जाएगा।
एक्स अपॉन 10x हो गया, उल्टा हो गया, 1 से कम हो जाएगा यानी 6 माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। ये तो 1 से ज़्यादा ही आएगा यानी 3 प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, 6 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, 3 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो आंसर बोलो कितना आ गया, 12 हो गया। समझ पा रहे हैं भाई आप लोग? लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। ये लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का बॉक्स। यस, अब देखना उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस। यहाँ पर पहले लिमिट सोल्व हुई है, लिमिट सोल्व हुई तो साइन एक्स बाई एक्स कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है, 1 आने वाला है, और 1 का बॉक्स 1 ही आने वाला है। यहाँ पर आप 0 मत कर देना भाई। यहाँ पर पहले हम लोग बॉक्स वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, एक्स अपॉन साइन एक्स जो होता है वो 1 से जस्ट ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर बॉक्स के अंदर पहले लिमिट सोल्व होंगी तो साइन एक्स बाई एक्स आपको 1 दे देगा। क्लियर है क्या सबको? यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रिजल्ट है स्टैंडर्ड, आप याद रखें। 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिखा हो तो ये आंसर 1/2 आएगा। रिजल्ट अगर याद होगा तो फायदा हो जाएगा, जल्दी कर पाएंगे। लिखा कहाँ से है, इसको लिखा है 2 साइन स्क्वायर x/2 और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर, उसको अलग अलग करके सोल्व किया, 1/2 आपका आंसर आ गया। अगर याद होगा तो फायदा होगा, नहीं तो हम लोग हैंड टू हैंड सोल्व कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सिग्मा r 1 से लेकर 10 हम लोगों को गिवन है, और ये गिवन है आर एक्स कोट ऑफ एक्स बाई आर का बॉक्स गिवन है। बॉक्स यहां पर क्या गिवन है, GIF गिवन है। समझ गए क्या? कर लेते हैं सोल्व यार इसको। तो इसको क्या लिखेंगे, आर एक्स, इस कोट को क्या लिख सकता हूं, नीचे लाएंगे तो 10x बाई आर हो जाएगा, उसका बॉक्स लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, आर एज इट इज एक्स बाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, 10x बाई आर हो गया। यस, इस बात का ध्यान रखें। अब x बाई आर और 10x बाई आर तो क्या होने वाला है, अगर ये 10x बाई आर अपॉन x बाई आर होता तो क्या होता, 1 से जस्ट बड़ा होता, बट उल्टा लिखा हुआ तो क्या होगा, 1 से जस्ट कम होगा। इसका मतलब आर स्क्वायर 1 से जस्ट माइनस होगा। समझ गए क्या, 1 से जस्ट छोटा होगा। अब हम लोगों को इस पे लगाना है सिग्मा, आर की वैल्यू रखनी है 1 से लेकर 10, तो लिखना स्टार्ट करता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 1 से जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 का स्क्वायर 9, 9 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 माइनस, लास्ट में मैं लिखूंगा तो कितना आने वाला है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 4 माइनस का ग्रेटेस्ट से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, नेक्स्ट 18, लास्ट वाले का कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। समझ गए क्या? तो सम निकालना आपको 3 + 8 + 99 का, तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, ये तो 2 स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, ये 3 स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, ये तो 10 स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर का सम कौन से फॉर्मूले से, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 वाले फॉर्मूले से कितना आ जाएगा बोलना, 10 11 21 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 1 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। सोल्व करना, वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या सब लोग? यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हम लोगों को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यस, हम लोग अभी डायरेक्टली लिमिट पुट करें, यस जेई मेंस का आया क्वेश्चन है, डायरेक्टली 0 पुट किया तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स 1 देगा,
0/0 की फॉर्म बन रही है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 180 माइनस थीटा चेंज तो होता नहीं है, तो ये हो जाएगा पाई ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यस, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता तो ये जीरो एग्जैक्ट जीरो को नहीं करता, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। ये पूरी चीज़ कितनी बन गई भाई, 1 बन गई। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पूरा कितना बन गया भाई, 1 बन गया। तो आंसर बोलो कितना आ गया, पाई आपको क्या है, आंसर है। क्लियर है क्या सबको? यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 10 का फ्रैक्शनल पार्ट डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। समझ गए? यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है जी। यस, इसको लिख ही सकते हैं डायरेक्टली, x माइनस 10 से कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। तो ये तो क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है, और नीचे माइनस ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है। यस, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है, और नीचे वाले की बात करें तो माइनस का x माइनस ऑफ माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है। अब हम लोगों को निकालनी है इसकी 8 पर लिमिट, तो मैं एक बार 8 प्लस पर निकाल देता हूँ और एक बार किस पर निकाल देता हूँ, 8 माइनस पर। तो ये 8 प्लस पर निकाला तो साइन कितना आ जाएगा, x माइनस 8 आ जाएगा। ये कितना आएगा, माइनस का x आ जाएगा, माइनस 8 के लिए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9 आ जाएगा। 8 माइनस के लिए बात करेंगे तो ये कितना आएगा, साइन ऑफ x माइनस 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का x, और ये हो जाएगा प्लस का 8। अब मैं लिमिट क्या रख रहा हूँ, 8 रख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, साइन 1 आएगा, नीचे कितना आएगा, 8 रखने पर 0 आ जाएगा। यस, ये तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोनों लिमिट इक्वल है क्या, नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो कैसी लिमिट आने वाली है आपकी, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है क्या? यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई x प्लस साइन 3x। आपने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को, तो 1 माइनस साइन 2x बाई एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 3x आ जाएगा, बाई एक्स आ जाएगा। समझ गए क्या आप लोग? यस। अब क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन 2x बाई एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, यह हो जाएगा 1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई साइन 3x और 3 से डिवाइड, तो ये हमारा 1 बन गया। तो ऊपर आ गया 1 माइनस 2 और नीचे आ गया 1 प्लस 3, तो माइनस 1 अपॉन 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई x प्लस साइन 3x। इस बार लिमिट हम लोगों को गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। हम लोगों ने x से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन 2x बाई एक्स, और ये बन गया 1 प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई एक्स। 1 माइनस, यस, हम लोग इसकी बात करें तो -1 से 1 की मैं बात, ये साइन 2x इन्फिनिटी को लेकर कहाँ से कहाँ तक जाने वाला, -1 से 1 जाने वाला है, डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, और ये कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, -1 से 1
डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। तो फाइनाइट नंबर अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0, और ये 1 प्लस 0 लिखा हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स पर कुछ अच्छे क्वेश्चन और करेंगे।